कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये क्या हो रहा है? हम लोग तो वो हो गए, बर्बाद। हाँ बर्बाद हो गए। सोचा था जिंदगी के आसमान में पैसे की पतंग उड़ाऊंगा, लेकिन बदकिस्मती के माजे ने मेरी पतंग ही काट दी। कहानी बदली तो बदली, लेकिन इतनी कैसे बदल गई? और ये नींद आ गई तो गई कहाँ? मैंने सोचा कि मैं सनम को ये क्या तरीका है तुम्हारा? तुम्हें इस तरह से वहां से नहीं आना चाहिए था। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वकील साहब भी इस निकाह में आए और उनकी निगाहें हर वक्त तुम पर टिकी है। तुम नहीं जानते बेटा, अगर वकील साहब को थोड़ा सा भी शक हो गया ना तुम पर, तो वो प्रॉपर्टी के पेपर देने से इनकार कर सकते हैं। अम्मी, आपको प्रॉपर्टी की परवाह, घर की परवाह, लेकिन मेरी परवाह नहीं है। और इस वजह से आपने मेरा निकाह सनम से कर दिया। तो और क्या करते हैं? एंड वक्त पर निदा का कुछ पता नहीं,
कौन ऐसी लड़की होगी जो अपने निकाह के रोज ऐसे गायब हो सकती है? हमें तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए किसी लड़की का बंदोबस्त तो करना ही था ना। बंदोबस्त? अम्मी, इसीलिए अम्मी आपने सनम का बंदोबस्त किया? देखो आहिल, बेटा हम जानते हैं कि तुम सनम को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी अम्मी आप चाहती हैं कि मैं पूरी जिंदगी सनम के साथ बिताऊं? बेटा तुम्हारा निकाह उसके साथ हुआ है, इसमें जिंदगी भर साथ निभाने वाली बात कहां से आ गई? अम्मी ये निकाह है और निकाह एक दूसरे से किया गया वादा होता है, जिंदगी भर साथ निभाने वाला वादा, जो आपकी वजह से मुझे ये वादा सनम के साथ करना पड़ा। और आप जानती हैं अम्मी कि आपका बेटा अपने वादों से कभी नहीं मुकरता, और अब मुझे ये वादा सनम के साथ निभाना पड़ेगा, और अब मैं ये वादा नहीं तोड़ सकता अम्मी। ये सब वादा तोड़ना ना तोड़ना ये सारी बातें कहां से आ गई आहिल? ये सिर्फ एक निगाह है और कुछ नहीं। पर आहिल, सनम के साथ तुम्हारा निकाह सिर्फ एक समझौता है। अम्मी एक बात बताइए, हाँ? सनम इस निकाह के लिए मान कैसे गई? ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसके सामने अगर इतने बड़े खानदान का रिश्ता है और वो मना कर दे? नौकरानी से रानी बनने का ख्वाब कौन नहीं देखता है, खास तौर पे तब जब उस लड़की ने निकाह करने के लिए पैसे लिए। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। कितने ख्वाब देखे थे मैंने सनम के साथ अपने निकाह को लेकर, एक झटके में वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। एक आंधी आई और मेरी आरज़ू को तबाही का घूंघट उड़ाकर चली गई। मैंने कभी प्यार, मोहब्बत, निकाह जैसे लफ्जों पर यकीन नहीं किया है। किस्मत ने भी मेरे साथ अच्छा मजाक किया है। मेरा निकाह हो गया है, और वो भी उस लड़की के साथ जिससे फिर से मोहब्बत न करने की मैंने कसम खाई थी। मुझे नहीं पता कि इस निकाह में मेरे लिए क्या है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इसमें मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है। इस निकाह ने सिर्फ सनम को ही नहीं, मोहब्बत लफ्ज को मेरी जिंदगी से कोसों दूर कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसा करने वाला कोई गैर नहीं, खुद मेरी अम्मी है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो इंसान जिसे मोहब्बत की ना तो समझ है और ना ही मोहब्बत पे यकीन, आज वो इंसान मेरा शौहर है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि सनम ने यह निकाह सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया है। अब मैं भी सनम को दिखा दूंगा कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। मैं उसे इतनी नफरत करूंगा कि वो अपनी जिंदगी में मोहब्बत जैसे लफ्जों पर यकीन करना भूल जाएगी। मेरे दिल में जो मोहब्बत है सनम के लिए, उससे मैं नफरत में बदल दूंगा। अम्मी, रेहान, अरे रेहान बेटा, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। मैं जा रहा हूं अम्मी। और आप मेरे फैसले को बदलने की कोशिश मत करना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी। आपने जैसा चाहा मैंने अपनी पूरी जिंदगी वैसे ही जी है। अपनी खुशियों की कोई परवाह नहीं, बस आपके लिए।
लेकिन अब और नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज चाही थी और आपने तो मुझसे वो भी छीन लिया। मैंने आपको अपने दिल की बात बताई, ये सोच के कि आप मेरी अम्मी हैं, आप मेरी बात समझ जाएंगे, लेकिन आपने मुझे किसी दुश्मन से भी बड़ा धोखा दिया। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं तो आपको ये बताने आया था कि मैं जा रहा हूं। मैं आपसे और आपकी दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूं। खुदा हाफिज़। सुनिए, हमारा निकाह हुआ, इसका मतलब समझते हो तुम? सनम, मैं तुमसे बात कर। Do you understand the meaning of this? इसका मतलब है कि हम दोनों एक ऐसे बंधन में जुड़े हुए हैं जिसमें रहने के लिए ना तुम तैयार हो और ना ही मैं, लेकिन फिर भी तुमने हां की। ऑन व्हाट बेसिस सनम? क्या सोचकर तुमने हां किया? निकाह का मतलब समझती हो तुम? निकाह का मतलब है कमिटमेंट। जो ना मैं तुम्हें दे सकता हूं और ना तुम मुझे। लेकिन सच तो यह है कि अब हमें एक दूसरे की जिंदगी शेयर करनी पड़ेगी, एक दूसरे की किस्मत शेयर करनी पड़ेगी। ये कमरा, ये क्या सोचकर हाँ किया था तुमने सनम? या बिना सोचे समझे तुमने हाँ कर दिया था? इस बात का एहसास नहीं हुआ तुम्हें कि ये जो कुछ हो रहा है एक इतना बड़ा झूठ है? लेकिन यू नो व्हाट, भूल गया मैं कि यही तो तुम्हारी असलियत है, कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये सब कुछ पैसों के लिए किया था ना तुमने? आपने भी तो पैसों के लिए किया है ये सब कुछ। आपने क्या सोचकर सबके सामने एक मुलाजिम के साथ निकाह करने के लिए हाँ कर दी? क्यों कहा आपने कि आपको ये निकाह कबूल? इसीलिए ना ताकि वसीयत आपके नाम हो जाए। बिल्कुल नहीं। मैंने हाँ किया कि मैं तुमसे क्या मैं तुमसे Just forget it. तुम नहीं समझोगी। हाँ, मैं नहीं समझूंगी। मैं कैसे समझ सकती हूँ? इस दुनिया में एक इकलौते समझदार तो सिर्फ आप ही है ना? और अगर इतने ही समझदार थे तो क्यों ऐसे रिश्ते के लिए हाँ की जिससे आपको इतनी तकलीफ थी? आप कभी नहीं समझ सकते कि मेरे ऊपर क्या बीती है, किस हालात में मैंने आपके साथ निकाह किया है। आपको दूसरों की परवाह नहीं है और मैं आपकी जैसे बिल्कुल नहीं हूं। Of course, बहुत खुददार हो ना तुम, जिससे सिर्फ अपनी इज्जत से प्यार है। अपनी खुददारी के सामने किसी को कुछ नहीं समझती हो तुम। लोगों को तुमसे सीख लेनी चाहिए। सबको बेवकूफ बना सकती हो तुम, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। मैं तुम्हारा असली चेहरा पहचान चुका हूं। ये निकाह करके एक चीज तो साबित कर दी तुमने कि पैसों की चमक से अच्छे अच्छे अंधे हो जाते हैं। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो तुम? Why you quiet? खामोश क्यों हो तुम? Let me tell you one thing. तुम खामोश हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही हो।
खामोशी का मतलब अक्सर ये होता है कि इंसान की असलियत सबके सामने बाहर आ गई है और उसके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्या देख क्या रही हो ऐसे तुम? ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो तुम मुझे? स्टॉप स्टेयरिंग। सनम, एक बात कान खोल के सुन लो। हमारी तकदीर ने हमें एक दूसरे से मिलाया है, लेकिन हमारे दिलों को कभी नहीं मिला सकता। हम ये रूम शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम ये जिंदगी बिल्कुल नहीं शेयर कर सकते। लोगों की नजरों में हम मियां बीवी हैं, लेकिन हम एक मियां बीवी की तरह बिल्कुल नहीं रहेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इज दैट क्लियर सनम? मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बीवी बन के रहने का। मैं ही जानती हूँ कि मैंने आपके साथ ये निकाह कैसे किया। और रही बात जिंदगी की, तो अगर किस्मत ने चाहा ना, तो मैं बहुत जल्द आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए, समझे आप? अगर जिंदगी एक साथ नहीं बितानी तो क्या कर रहे हैं हम यहां पर? क्या कर रही हो तुम यहां पर? सब्र का फल वो होता है बहुत वो मीठा। मीठा? अरे क्या मीठा? अरे हमने कितना सब्र रखा वो दौलत को पाने के लिए जो नीदा हमें आराम से दिला सकती थी, लेकिन कब वक्त वो न जाने कहाँ गायब हो। अरे उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मीठा वो तो है, लेकिन सुनिए जी, अब जो नहीं हुआ उस पे रोने से तो अच्छा है कि शुक्र मनाओ बेगम साहिबा को ये सब पता नहीं चला। हाँ। अब कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेंगे हम लोग, लेकिन तब तक इन पकवानों का लुत्फ उठाओ। ठूसो ठूसो। शुक्रिया बेटा। कोई नहीं, मैं अपना आप ले लूंगा। अरे आहिल बेटा, सनम इतने प्यार से सर्व कर रही है तो उसे करने दो ना। और वैसे भी ये रमजान का पाक महीना है, इसमें इंसान को दुश्मनी, शिकवे, शिकायतें ये सब भुलाकर प्यार से रहना चाहिए। और वैसे भी बेटा, आज तो बहुत मुबारक दिन है। आज हमारी सनम का बहू के तौर पर पहली सहरी है। सनम, हमने शाम की इफ्तारी के लिए कुछ लोगों को बुलाया है। अब तुम इस घर की बहू हो, भोपाल की छोटी बेगम। तो छोटी बेगम की इफ्तारी तो हमें मनानी ही पड़ेगी। जी। रेहान, आहिल भाई, मुझे मस्जिद के लिए देर हो रही है,
मैं चलता हूं। बेगम साहिबा, जरा हमें भी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। बताइए ना, हम क्या कर सकते हैं? क्यों? निदा के जरिए हमारी खातिरदारी में कुछ कमी रह गई थी क्या? तुम दोनों को क्या लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा कि निदा को यहाँ कौन लेकर आया था? हमें माफ कर दीजिए। हम गधे हैं। साहिबा, ये गधे हैं, ये इनकी अकल मारी गई थी। बेगम साहिबा, आपको क्या लगता है बेगम साहिबा, मैं कभी आपके खिलाफ जा पाऊंगी? नहीं, मैंने इतना मना किया था इनको, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। क्या मतलब ये सब मैंने अकेला ने किया? अरे ये सारी खुराफात तुम्हारे दिमाग की थी। हाँ तो, अरे खुराफाती दिमाग है तो खुराफात तो सूझेगी ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे खुराफात दिमाग को हवा दो। बेगम साहिबा, हमें माफ कर दीजिए। बेगम साहिबा, आप मेरे शौहर की गलती की सजा मुझे मत दीजिए। मुझे नहीं। उठो तुम लोग, आप जब तक हमें माफ उठो। हम आपके पैर नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और उठ जाओ यहाँ से। आज तो हम तुम दोनों को माफ कर देते हैं, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो हम तुम दोनों का वो हाल करेंगे कि तुम दोनों भूलोगे नहीं। जान है तो जान है। आहिल बेटा, जी अम्मी। आहिल बेटा, आई एम सॉरी, वो दिन भर की अफरा तफरी में तो हम भूल ही गए। बेटा, आज तुम अपना वो मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करके लॉयर तक पहुंचा देना। उन्हें प्रॉपर्टीज के सारे पेपर्स तैयार करने होंगे ना, इसलिए। जी। और जानते हो बेटा, हम बोल रहे थे कि वो आहिल, क्या बात है बेटा, तुम कहीं जा रहे हो? जी अम्मी, वो कुछ काम था, इसलिए सोचा कि सुबह होते ही निकल जाऊंगा। कहाँ निकलो, कहाँ जाना है तुम्हें? माना कि तुम्हारा निकाह हो गया है, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तुम अपने इस निकाह को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? तुम दोनों का निकाह हुआ है, तुम दोनों मियाँ बीवी हो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, बस, असली जिंदगी में नहीं। इसका दिखावा करना है और कुछ नहीं बेटा। वही तो बस नहीं हो रहा है अम्मी। या अल्लाह, इस नौकरानी की तो वो ही खुल गई। किस्मत, बेगम जैसे कपड़े पहने, वाह भाई वाह। बेगम है, इसीलिए तो बेगम जैसे कपड़े पहने। ये भोपाल की छोटी बेगम है। आज तो आप लोगों ने ऐसे बोल दिया, अगर दोबारा किसी ने कुछ कहा तो सनम बेटा, सनम बेटा, हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि तुम इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही होगी, बहुत प्यारी। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। अब मोहतरमा डफर, मेरा मतलब है छोटी बेगम की बारी आहिल बाबा को खजूर खिलाने की।
अम्मी, मैं मस्जिद होकर आता हूँ। आहिल बेटा, तुम और मस्जिद? जी हाँ। अब इतना कुछ बदल गया मेरी जिंदगी में, तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी बदलना होगा। अम्मी अब्बू, आपकी बहुत याद आ रही है। आपकी बेटी का निकाह हो चुका है। निकाह के बाद हर लड़की अपनी जिंदगी में एक नए सफर के लिए एक नया कदम रखती है, जहां उसके लिए ढेर सारी खुशियां होती हैं। लेकिन मेरे इस नए सफर में कोई खुशी नहीं। आज निकाह के बाद मेरा पहला रोजा है और मैं ये खुशी भी नहीं मना सकती। मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन सबसे बड़ी सजा बन चुका है। ऐ खुदा, तू रहीम है, तू करीम है। तेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। ऐ खुदा, मेरे अम्मी और अब्बू की रूह को सुकून बख्शिए और मेरी बड़ी अम्मी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। तू सबके ऊपर रहम करता है। हमारे गुनाहों को भी माफ कर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।